जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्या कैसे निकलती हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ठीक। क्वांटम नंबर कैसी कौन कौन सी क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। नंबर 2 मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2 कौन सा? द्विघांसी क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या। नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं और द्विघांसी क्वांटम संख्या को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो खांसी बहुत गड़बड़ कर रही भैया सचिन, ठीक है। इससे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये क्या बताता है? ये कक्षकों की क्या कक्षकों की संख्या को बताता है। किसकी? यानी कोष की संख्या बताता है, कक्षक की संख्या को बताता है, ठीक है। क्या को रिप्रेजेंट करता है? कक्षक की संख्या को, मतलब कि किसको? कोष या कक्ष, कोष या कक्ष की संख्याओं को बताता है। उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ गए? ऐसी क्या होती है? द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है, उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? उपकोष, उपकोष की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा या फिर या उपकक्ष, या क्या बोलेंगे इसको? उपकक्ष, उपकक्ष, ठीक। ऐसे क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कैसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये कक्षकों की संख्या है, ये कक्षक के बारे में बताता है, कक्षक। ऐसे क्या होता है? एस क्या होता है भैया? जो दिशा के बारे में बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है क्या? उपकोष, लो उपकोष में वो भी लग गया, लो ठीक है। तो यानी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कोष की संख्या को बताती है, कक्ष की संख्या को बताता है। और द्विघांसी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोष की संख्या को बताता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षकों की संख्या को बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो बताता है दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन है किस दिशा में घूम रहे हैं, तो क्वांटम संख्या निकालते हैं हम, ठीक है। ये कहाँ से अनंत का, इसका फार्मूला क्या था? ये अनंत से कहाँ चलता है? अनंत से, ऐसी तो था। अनंत से कहाँ तक था? 0 से अनंत तक है, 0 से एन और इनफाइनाइट, क्यों भाई? और ये क्या था? 0 से एल और एन माइनस का 1। समझ गए? ये फार्मूला था इसका। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे कि देख लो, जैसे कि क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का लेते हैं। कार्बन कितना होता है? परमाणु संख्या कितनी थी? 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1s2, 2s2 और 2p2। समझ गए? 2p2, ठीक। कितना हुआ? 2p2। यानी 6 कार्बन होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, फिर इसमें भरे जाएंगे, फिर इसमें भरे जाएंगे। अब वो कहेगा p कक्ष के लिए, यानी कि p यानी कि इसके लिए, यानी 2p के लिए, 2 कक्ष कोष के लिए, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, द्विघांसी क्वांटम संख्या कितनी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी है, चक्रण क्वांटम संख्या कितनी है, तब वो बताना है हमें। समझ गए? तो ये p उपकोष के लिए कह रहा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर n की वैल्यू कितनी भैया? यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 2। समझ गए? फिर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। हमने यहाँ बताया n का मान यहाँ पर 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? तो l की वैल्यू आ गई, ठीक है।
ये क्या बताता है ऐसे क्या है, यानी ठीक है, तो यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है 2, दिगंशी क्वांटम संख्या कितनी है 1। ऐसी क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या m से रिप्रेजेंट करते हैं कक्षकों की संख्या को बताता है, तो m। तो कौन से p के लिए पूछ रहा है, तो देखो p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो हुंड का नियम कहता है पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कितना होता है माइनस का 1 और 0 होता है, इसमें होता है प्लस का 1, मगर ये क्या है खाली, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया आंसर इसका, कितना होगा 0, कितना होगा 0। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर L की ऐसी की S की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 1/2, यानी कि इसका क्या है भाग क्या है ऊपर है, यानी ऊपर के लिए क्या होगा प्लस लेंगे, और ऐसे नीचे होता तो आ जाता है प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, इसका सर जब आधा ऊपर है तो प्लस, नीचे जब आ गया तो माइनस। ठीक, तो ऐसे क्या है मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी को है, तो क्या है मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या हम निकाल सकते हैं। ऐसे देखो कैल्शियम का ले लो, कितने ले लो कैल्शियम का, कैल्शियम कितना होता है परमाणु संख्या 20, कितनी होती है 20, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 कितने हो गए 10 18 और 4s2। ठीक है 4s2 हो गए 20, 10 और 10 20। अब वो कह रहा है इसमें भी कह लो, वो कह रहा है 3p6 के लिए क्या है मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होगी, दिगंशी क्वांटम संख्या वो कितनी होगी, और चक्र क्वांटम संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी बताओ सचिन, यहाँ n की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है 3 है, यानी कौन से कोष, यानी 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से कोष में है, तीसरे कोष में है, समझ गए, ये कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे कोष में है। तो n बराबर कितना हो गया 3, जब n का मान 3 है तो l का मान कितना हो गया 2 हो गया, नहीं हो गया, समझ गए। ऐसे m निकालोगे, m कैसे निकालोगे भाई, ये p में है तो p के कितने कक्षक बनते 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 6, तो पहले हुंड का कहता है सबको 1 1 2, ठीक है सबको दे दे, फिर भरो 1 2 3 हो गए, हैं कितने 6, तो 4 5 और 6, तो बीच वाला क्या लेते 0, इधर का प्लस का 1 और इधर प्लस माइनस का 1, तो अब चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी हो गई माइनस का 1 0 और प्लस का 1, तो ये क्या हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। जगह जहाँ ले लेगी, ठीक ऐसे क्या होता एस चक्रण क्वांटम संख्या, क्या चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक। तो चक्कर सब कंप्लीट है, तो देखो सब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हैं, इसका सर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार के आराम से क्या है किसी भी क्वांटम संख्या को हम आराम से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं। ऐसी तैसी होनी पड़ी है, ठीक है। ऐसी बताओ सचिन n की वैल्यू कितनी दे रखी 4 दे रखी, तो l की वैल्यू कितनी होगी 3, m की वैल्यू कितनी होगी फिर m की वैल्यू ऐसे कितनी हो जाएगी माइनस का 3 माइनस का 1 0, कितनी हो जाएगी प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक। तो ऐसी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट होगा, ये तो प्लस माइनस 1/2, समझ गया। प्लस आता तो दक्षिणावर्त और माइनस आता तो बामा, तो पता ही है,
तो इस प्रकार के आराम से हम क्वांटम संख्या क्या आराम से निकाल सकते हैं, है नहीं। तो इसी तरीके से क्या हम आराम से किसी भी क्वांटम संख्या को निकाल लेंगे। निकाल लोगे? ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या n से रिप्रेजेंट करती है, कोश को क्या कक्ष को बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दिगंत क्वांटम संख्या है l से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उपकोश या उपकक्ष को बताता रिप्रेजेंट करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या कक्षक को बताता है, ठीक। ऐसी चक्रण क्वांटम संख्या वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, किस दिशा में चल रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वांटम संख्या क्या आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितने की भी निकालो। ऐसे क्या है, अगर n की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 दे रखी, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, -3, -2, -1 और 0, ठीक है। +4, +3 और +2, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा, हमने ऐसे लिख दिया। फिर m की वैल्यू s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±1/2। मगर कक्षा पूरे नहीं भरे होंगे तब कैसे होगा, ऐसे जैसे ये निकाला, ये अनकम्प्लीट था, एक अक्षर में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मगर ये अनकम्प्लीट था इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसने पूछा है कि कितनी वैल्यू है इसकी, समझ गए, नहीं समझे। कंप्लीट है तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगर पूछ लेता कितना, मान लो कितना नियोन का कितना होता है, 10 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9। 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया। तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p के लिए 2 हो गई। l की वैल्यू कितनी हो गई, फिर 1। फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सचिन, p कक्षक है तो इसका बना लेगा जो अनकम्प्लीट है, तो 3 कक्षक बनाएगा, तो एक ऐसे बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। हुंड का नियम कहता है पहले सबको 1 1 2, 5 हैं, 3 तो भर लिए, जो हो गए 4, और जो कितना हो गया 5, ठीक है। तो -1 और जो 0 +1 होता है, मगर ये 5 में कक्षक के लिए कह रहा है, 5 में, तो 5 में यही तो भरा गया है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और s की वैल्यू हुई ±1/2, ठीक है। + दोनों है। अगर 5 में कक्षक के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, -1/2, समझ गए। मगर यह दो ऊपर नीचे दोनों तो +-1/2, समझ गए। तो इस प्रकार के हम क्वांटम संख्या आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।